अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू MTR डायरीज़। आज 8 नवंबर जनाब हज़रत जॉन एलिया साहब का यौम वफ़ात है। आज से 19 साल पहले वो इस जहान फ़ानी से कूच कर गए थे। जॉन साहब से मेरा तारुफ़ तमाम शुअरा कराम में मतलब कंपैरेटिवली सबसे लेट हुआ। उसकी वजह यह है कि हम सबको बुनियादी तौर पे जो शायरी हम पढ़ते हैं बचपन में, सबसे पहले जो हम रोशनास होते हैं शायरी से, वो अपनी सिलेबस की किताबों से होते हैं। और सिलेबस की किताबों में मैट्रिक FSC में कहीं पे भी जॉन साहब की कोई गज़ल बदकिस्मती से नहीं मौजूद, उसके अंदर नहीं है, लिखी हुई नहीं है। और चूँकि हमारे दौर में तो किताबें 2013 में मेरी मैट्रिक है, 15 में FSC, उस वक्त किताबें भी वो थी जो 20-20 साल पहले की ऑलमोस्ट चल रही थी। तो उस टाइम तो चूँकि जॉन साहब का कलाम उस हवाले तरीके से पब्लिश भी नहीं हुआ था, सो एक चीज़ समझ आती है कि क्यों किताबों में वो चीज़ मौजूद नहीं थी। सो फिर हम निकले, सोशल मीडिया भी उस टाइम नहीं था, लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे शायरी पढ़ी इधर उधर और बाकी सारी चीज़ें, तो जॉन साहब से रोशनास हुए। और फिर जाके एक चीज़ का एहसास हुआ कि जॉन साहब जिस तरह से पकड़ते हैं ना आगे हम लोगों को, जो मतलब रिलेटिविटी हमें जॉन साहब से फ़ील होती है, जो अपनायत, वो बाकी शुअरा कराम के कलाम में उस तरह से नहीं है। मतलब डेफ़िनेटली मीर और गालिब तो एक एलीट क्लास हैं उर्दू शायरी की। हमने ही पहले उन्हीं को पढ़ा, मीर, गालिब, उसके अलावा ख्वाजा हैदर अली आतिश साहब हो गए, या उससे पहले मीर दर्द, जितने भी वो शायर थे वो उनको हमने बेसिकली तो पहले उन्हीं को पढ़ा हमने। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे फिर अब ये जो नई लाट से मुराद पिछली सदी के शुअरा कराम एंड के, यानी ये जॉन साहब हो गए, अहमद फराज, फैज़ अहमद फैज़ साहब, ये सारे। तो जो जॉन साहब हैं वो सबसे लेट रोशनास हुए मुझसे, मतलब मैं उनसे सबसे लेट रोशनास हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा मुतासिर मैं उनसे हुआ। उसकी वजह मैंने वही बता दी कि जिस रिलेट हम ज़्यादा उनको कर पाते हैं। उन्होंने वो एक मुशायरे में उनका किसी ने बड़ा खूबसूरत तारुफ़ कराया था कि जॉन साहब इंतहाई मुश्किल बातों को इंतहाई आसानी से कहने की वो रखते थे, हुनर रखते थे, गुर रखते थे। बहुत बड़ी बात है ये कि वाकई उन्होंने अपने शायरी में इतने हैवी मजमून बांधे हैं, इतनी हैरान कुन बातें वो लिख गए हैं कि उनका एक शेर बंदा सुने कहता है यार मतलब क्या क्या लिख दिया ये। अब जैसे उनका वो शेर है बड़ा एक मशहूर, डेफिनेटली वो हम भी उसको रिलेट कर सकते हैं क्योंकि हम भी उस दौर से गुजर रहे हैं, जो एक बेहंगम सी तब्दीली अजीब व गरीब सी पिछले 40-50 साल के अंदर आई। टेक्नोलॉजी आहिस्ता आहिस्ता आती चली गई, तो पुरानी एक दायरे रुखसत होती चली गई मुआशरे से, तो एक अजीब सी वहशत, एक अजीब सी अजनबियत लोगों में आती चली गई। अब वो गालिब और फैज़ की और गालिब और फराज, गालिब और मीर साहब की शायरी में तो नज़र नहीं आएगी। वो कोई मॉडर्न डे पोइट लिख सकता है। तो उसमें उन्होंने शेर लिखा कि कितनी वहशत है दरमियाने हुजूम, जिसे देखो गया हुआ है कहीं। हाय हाय, जब मैंने पढ़ा मैं यार सर पकड़ के बैठ गया। मैंने कहा यार क्या मजमून बांध दिया है। इसके अलावा और कई शेर हैं, जिस तरह एक उनका बड़ा शेर है, मेरा वन ऑफ माई फेवरेट शेर है, जो कि शायद लोगों के नज़दीक आम सा, लेकिन मुझे वो बहुत प्यारा लगता है। वो कहते हैं कि अब फ़कत आदतों की वर्जिश है, अब फ़कत आदतों की वर्जिश है, रूह शामिल नहीं शिकायत में। आए क्या कहने हैं, मतलब अच्छा। इसके अलावा और उनके काफ़ी सारे शेर, एक वो जो उनका मशहूर ज़माना शेर है, बल्कि अगर मैं कहूँ कि जी वो उनका बेस्ट शेर है और पूरी ज़िंदगी का निचोड़ है, तो वही बेजानी होगा। वो जो बड़ा मशहूर उनका शेर, उनकी पहचान है कि उसकी उम्मीद नाज का हमसे ये मान था कि आप उम्र गुजार दीजिए, उम्र गुजार दी गई। हाय हाय, मतलब ये इतना जालिम कॉन्सेप्ट कि एक होता है ना कि अगले ने कहा हो आप उसके सहारे जी रहे हो, नहीं कहा भी नहीं, उसका सिर्फ उसका भरम रखने के लिए उसकी सिर्फ उम्मीद नाज थी। उसको उम्मीद होगी, मतलब उसको यकीन भी नहीं कि अगला मेरा इतना बड़ा आशिक है, नहीं, उसको शायद कोई उम्मीद हो, मतलब इतनी महूम सी चीज़, और उस हल्की सी उम्मीद के सहारे पूरी ज़िंदगी उम्र गुजार दी गई। ओए क्या कहने, मेरे पास अल्फाज नहीं है, क्योंकि मैं ख़ुद अभी तालिब इल्म हूँ अदब का, शायरी का। मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं इस शेर को एक्सप्लेन कर सकूँ। जितना शेर जब सुनता हूँ मैं, ये पकड़ लेता है मुझे कि यार क्या मजमून बांध दिए जॉन साहब ने। बाकी बहुत बड़े शायर थे, खलील रहमान कमर साहब तो बल्कि कहते हैं कि मेरे नज़दीक पिछली 2 सदियों के सबसे बड़े शायर हैं। और मैंने अब जैसे बताया, मैं थोड़ा सा तालिब इल्म ही हूँ, तो जितना मैंने पढ़ा मैं तो उनसे बहुत मुतासिर हूँ। उनकी गज़लें हो गई, जिस तरह उन्होंने दर्द निकाल के घुसाया है ना अपनी शायरी के अंदर, पकड़ लेता है वो। इसलिए जो है ना, बड़ी नौजवान जो नस्ल है वो उनकी मुतासिर है, उनसे मुतासिर है। और हर जो आर्ट होता है, कोई भी लिटरेरी काम होता है, वो अपनी उम्र ख़ुद मुतय्यन करता है। बेशक जॉन साहब किताबों में मौजूद नहीं है, लेकिन हो सकता है 100 साल बाद जो किताबें हो सिलेबस की, उसमें जॉन साहब को ही पढ़ाया जाए, क्योंकि जिस तरह पिकासो का 400-500 साल पहले का काम आज तक मौजूद है और रहेगा, सेम जॉन साहब जो लिख गए हैं वो अपनी उम्र खुद ही तय करेगा। वो सिलेबस में ना भी हो, जो भी बंदा शायरी सुनता जानता है, वो सबसे पहले जॉन साहब उसको पकड़ लेंगे जाके।
तो बाकी उनका जो काम है, जितनी तारीफ़ की जाए काम है, मैं वही बात है कि वो गालिब का शेर है ना कि वर्क तमाम हुआ मुद्दा अभी बाकी है, एक सफ़ीना चाहिए इस बहरे बेकरां के लिए। तो ये तो इतना बड़ा मज़मून है, मैं तो बोलने बैठूँ मेरी तो क्या बसात, काश मैं उनको ज़्यादा समझ सकूँ, शनासाई हो मुझे उनसे, और मैं उनके कोई किताब इस तरह की लिख सकूँ जिसमें मैं अपनी फ़ीलिंग्स एक्सप्रेस कर पाऊँ उनके लिए। अल्लाह करवट करवट उनको सुकून अता फ़रमाए, आमीन।